वफाकी हुकूमत ने 1.5 लाख आसामियां खत्म कर दी। वजीर खजाना का 5 से 6 महकमों को भी खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमूर कश्मीर, GB, सेफरान, IT और टेलीकॉम और दीगर वजारतों को पहले मरहले में देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत के अखराजात का हजम कम करने के लिए पुरअज़्म हैं। खिदमात से मुतालिक असामियों को आउटसोर्स कर रहे हैं। 43 वजारतों और इनसे मुलहका 400 ज़ेली इदारों पर काम कर रहे हैं। कोशिश है बतदरीज इन इदारों को ख़त्म करें। वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं, वेकेंट, ये अभी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल। तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख एंड दिस हैज़ ए रियल इम्पैक्ट। ये कोई हवाई बात नहीं हो रही है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रूवल के बाद एंड बीन डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। UAE ने $2 अरब रोल ओवर कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं अमाराती सदर से मुलाकात में बड़ी अच्छी और मुस्बत गुफ्तगू हुई। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत करने के इक़दामात, सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मजीद कहा, मुल्की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमत कम होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत और बरामदात तरक्की नहीं कर सकती। इंडोनेशियन सदर इस माह पाकिस्तान आ रहे हैं। मेरी शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे के बढ़ेंगे तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। लोअर कुरम में अनफॉर्चुनेटली यानी अमन माहदे के बाद फिर एक वाक़या हुआ और वहाँ पर काफ़िले पर हमला किया गया और डिप्टी कमिश्नर वहाँ पर ज़ख्मी हो गए। तो एक बड़ी मज़मूम हरकत है हमारे इस अमन के माहदे को सबोटाज करने के लिए। ये जो ह्यूमन जो स्मगलिंग का जो मकरूह जो धंधा है और पिछले कई सालों से जारी है, इसके ऊपर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, इनकी टीम, इनके ज़ैली इदारे इसमें भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और मैं रेगुलर इसकी मीटिंग में ख़ुद ले रहा हूँ ताकि इस मकरूह धंधे को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके। वज़ारत ख़ज़ाना ने पेंशन रूल्स में हालिया तरमीम से मुतालिक वज़ाहती मेमोरेंडम जारी कर दिया है। वज़ाहती मेमोरेंडम के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन सिर्फ स्पेशल फैमिली पेंशन के अहल होंगे। मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर 25 साल के लिए फैमिली पेंशन की मुद्दत का इतलाक नहीं होगा। 10 सितंबर 2024 को फैमिली पेंशन में किए जाने वाले इजाफे का इतलाक मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर भी होगा। दौरान सर्विस बाकी छुट्टियाँ लेने वाले या लेस इनकैशमेंट लेने वाले मौजूदा सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से 3% कटौती का भी इतलाक नहीं होगा। ऑफिस मेमोरेंडम के कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेने वालों के लिए कटौती होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आईनी बेंच में समाअत हुई। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा एग्जीक्यूटिव का इदारा है। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़े है। आइन वाज़े है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमों को जेल मैनुअल के तहत हुकूक न मिलने की शिकायत पर पंजाब हुकूमत जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है, एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई और फॉर्म दस्तयाब न हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉर्म मौजूद है, कानूनी फॉर्म के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। ख्वाजा हारिस बोले, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं, इसमें दीगर कैटेगरीज भी शामिल हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आइन का आर्टिकल 8(3) अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? ख्वाजा हारिस ने कहा, जब आर्म फोर्सेस के फराइज की अंजाम दही में कोई शहरी मुदाखलत करे तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फर्ज करें एक चेक पोस्ट पर आम शहरी जाने की कोशिश करता है तो क्या ये भी आर्म फोर्सेस के फराइज में खलल डालने के मुतरादिफ होगा? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल बहुत अहम है। इख्तियारात को वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल ये है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, कल भी सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स केस ही सुनेंगे, जिसके बाद आईनी बेंच की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई। साथी रिपोर्टर उसामा इकबाल के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात आला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं, मुज़ाकरात मस्बत सिमत में चल रहे हैं। 2025 सियासी पुख्तगी का साल होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। मुज़ाकराती कमेटीज़ आपस में बातचीत कर रही हैं, बेहतर है कि उसी मैंडेट के तहत जो मुज़ाकरात करें वो इस पर कॉमेंट करें, मगर अभी तक जो चल रहे हैं वो मुस्बत चल रहे हैं। जी, रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का वफाकी वज़रा के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा, वफाकी वज़रा के बेसरोपा बयानात समझ से बालातर हैं। अब तक मुज़ाकराती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराना हुकूमत की बदनीयती जाहिर कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम जब चाहती है अपने लीडर से मुशावरत कर सकती है, लेकिन ये हक पीटीआई को नहीं दिया जा रहा। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत की तरफ से इन मुज़ाकरात को एनआरओ का रंग देना इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को संजीदगी दिखानी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुज़ाकरात मुल्क को माशी दलदल और सियासी बहरान से निकालने के लिए कर रही है, लेकिन जो वज़रा है वो सिर्फ बयानात जो है वो बाजी ले जाने के लिए देना चाहते हैं। उनके बयानात में कोई अजीब सी वो मखमसा है, या तो हुकूमत खौफ के अंदर ये मुज़ाकरात करना चाहती है, किस चीज़ का खौफ है अल्लाह जाने। अब तक जो मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त न देना, इससे हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर करती है। कुरम के लिए तीसरे रोज़ भी इमदादी सामान रवाना ना हो सका। इलाके में खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। दूसरी जानिब मंदोरी में छठे रोज़ भी धरना जारी। टल तपारा चनार मेन शाहराह बंद है। कुरम के लिए तीसरे रोज़ भी इमदादी सामान रवाना नहीं हो सका। इलाके में खुरनोश और अद्वियात की किल्लत है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि कोरम मेन शाहराह पर सिक्योरिटी मज़ीद सख्त की जा रही है। रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के मुजरिमान करीब कानून की गिरफ्त में होंगे, बैरिस्टर सैफ की जानिब से कहा गया। पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमान इन्फेंट्री परेड 2024 का कराची में इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत
तकरीब पाक बहरिया की कोस्टल कमांड के ऑपरेशनल साल के कामयाब इख्तिताम की निशानदही करती है। तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड नेवल अफसरान की जानिब से शिरकत की गई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि ये तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड नेवल अफसरान की जानिब से शिरकत की गई है। और आपको बताएं कि पाक बहरिया की ये सालाना तकरीब है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्लकुशी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं, इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है इसमें खुद बुड की गई। कराची इंटर बोर्ड के अब तक 5 से ज़ायद चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। तालीमी बोर्ड पुलिस थाना लगता है, जिसको चाहो तैनात कर दो। तालीमी निज़ाम की बर्बादी की जिम्मेदार MQM और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत तलबा की तालीमी नस्लकुशी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर कहते हैं, इंटर बोर्ड के नताइज से लगता है इसमें खुद बुड की गई। और अब खबर खेल के मैदान से। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तानी हॉकी टीम का माजी शानदार था। हॉकी की असमत रफ्ता रफ्ता बहाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और शहबाज सीनियर ने मुलाकात की, जिसमें फरवरी में गैर मुल्की हॉकी क्लब्स और मार्च में जर्मन की नेशनल जूनियर टीम की आमद पर तबादला ख्याल किया गया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होने वाली मुलाकात में मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तानी हॉकी टीम का माजी शानदार था। हॉकी की असमत रफ्ता की बहाली के लिए भरपूर ताउन करेंगे। PCB सरबराह और वजीर दाखिला ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी भी कराई। सऊदी अरब में तेज़ बारिशों से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। अरब मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में सैलाब के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में 49, जद्दा में 38 और मस्जिद कुबा के इतराफ 33 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मक्का, मदीना, जद्दा, तबूक और शमाली सरहदी इलाकों में आज मजीद बारिशों की भी पेश गोई की गई है।